हे मेरे जीवित, सामर्थी, पवित्र, सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह, क्या आप जानते हैं यह दोपहर का समय मुझे कितनी गहराई से आपकी उपस्थिति को महसूस करा रहा है। मेरे प्रभु, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी आत्मा पुकार रही है और मैं पूरे प्रेम और विनम्रता से आपके चरणों में यह प्रार्थना लेकर आता हूं। हे प्रभु, सुबह से अब तक आपने जो कृपा दिखाई है उसका क्या वर्णन करूं। आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, आपने मेरे हर एक कदम को सुरक्षित रखा और हर एक दुश्मन की योजना को नष्ट कर दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्य हो आपका पवित्र नाम। हे परमेश्वर, क्या यह संभव है कि मैं एक क्षण भी आपकी उपस्थिति के बिना रह सकूं? नहीं प्रभु, इसलिए मैं इस दोपहर के पवित्र समय में अपने पूरे मन, आत्मा और सामर्थ्य से आपकी आराधना करता हूं। हे प्रभु, कृपया मेरे भीतर अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि को फिर से प्रज्वलित करें ताकि मैं आपकी महिमा को गा सकूं और आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। क्या आप मेरी कमजोरियों को नहीं जानते? हां यीशु, आप जानते हैं। इसलिए मुझे अपनी शक्ति से भर दीजिए, मुझे अपनी सामर्थ्य से अभिषिक्त कीजिए ताकि मैं हर परिस्थिति में विश्वास से खड़ा रह सकूं। हे उद्धारकर्ता प्रभु, यह दोपहर मेरे लिए केवल एक समय नहीं बल्कि एक नई आशा, एक नया अवसर और एक नई शुरुआत है। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। क्या आप मेरे हर निर्णय को मार्गदर्शन नहीं देंगे? हे प्रभु, यदि मैं कहीं भटक जाऊं तो कृपया मुझे रोकना। क्या आप मुझे सही राह पर वापस लाएंगे? आप मेरा प्रकाश है, आप मेरे पदों के लिए दीपक है, इसलिए मुझे कभी अंधेरे में न रहने देना। करुणामय परमेश्वर, मैं उन सभी कार्यों को आपके सामने लाता हूं जो आज दोपहर में करने हैं। क्या आप मुझे बुद्धि देंगे ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं? हे प्रभु, जो भी कार्य आपकी इच्छा के विरुद्ध हो कृपया मुझे उससे दूर कर दें, लेकिन जो भी कार्य आपकी महिमा के लिए हो कृपया उसे सफल कर दें। मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं किसी भी कठिन परिस्थिति से न डरूं बल्कि विश्वास से कह सकूं, मेरे साथ मेरा प्रभु है, तो फिर मैं क्यों डरूं। हे यीशु मसीह, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुखी है। क्या आप उन्हें देख रहे हैं? हां प्रभु, आप उनकी आहों को सुन रहे हैं। जो लोग इस समय भूखे हैं, क्या आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे? जिनका दिल टूट चुका है, प्रभु क्या आप उनके घावों पर मरहम रखेंगे? जो बीमार है, क्या आप अपनी चंगाई की शक्ति से उन्हें छुएंगे? हे प्रभु, मैं विनती करता हूं, कृपया उन्हें निराश न लौटाना, उन्हें अपनी करुणा से आशीष देना और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना। हे यीशु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। क्या आप मेरे माता पिता को आशीष देंगे? उन्हें लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। मेरे भाई बहनों को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे पति पत्नी और बच्चों को अपनी आभा से आशीष दीजिए। हे प्रभु, अगर हमारे परिवार में कहीं मतभेद है तो कृपया अपने प्रेम से सबको जोड़ दीजिए। हमें एक मन, एक आत्मा और एक विश्वास में बांध दीजिए। जब हम भोजन करें तो आपकी उपस्थिति हमारे बीच हो, जब हम बातें करें तो आपके वचन हमारे होंठों पर हों, और जब हम प्रार्थना करें तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएं। हे प्रभु, क्या आप मेरे कार्यस्थल के लिए भी हस्तक्षेप करेंगे? कृपया मेरे सहकर्मियों के बीच एकता बनाए रखें। हर ईर्ष्या, कलह और शत्रुता को हटाएं। हमें इस रीति से कार्य करने दें कि सब लोग कहें, इस स्थान पर प्रभु की शांति है। हे यीशु, जो भी योजनाएं आज दोपहर मेरे विरुद्ध बनाई गई हैं, उन्हें अपने हाथ से तोड़ दीजिए। मुझे आपके न्याय का अनुभव कराइए और मुझे उन सब से ऊपर उठाए जो मुझे गिराना चाहते हैं। हे पवित्र और न्यायी परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे दुश्मन हैं। क्या आप उन्हें क्षमा करेंगे? क्या आप उनके हृदयों को छुएंगे? हे प्रभु, मुझे वह कृपा दे कि मैं उनके लिए भी आशीष मांग सकूं। आपने क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया, तो क्या मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता? हे प्रभु, मुझे एक दयालु हृदय दें जो सबको प्रेम करे, क्षमा करे और आपके ही समान बने। यीशु मसीह, यह दोपहर समय मेरा बोझ बहुत भारी है, लेकिन क्या आपके वचन में लिखा नहीं है, अब प्रभु अपना बोझ पर डाल, मैं तुझे संभालूंगा। इसलिए प्रभु, अपने इस वचन पर विश्वास करके मैं अपने हर तनाव, चिंता, डर और असफलताओं को आपके चरणों में रखता हूं। क्या आप मुझे अपनी शांति देंगे? हां प्रभु, मुझे वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। मुझे उस विश्राम में ले आइए जहां मेरी आत्मा ताजा हो जाए और मेरा मन शांत हो जाए। हे परम प्रधान राजा, आपके लहू में इतनी सामर्थ्य है कि हर श्राप, हर बंधन, हर जादू टोना और हर दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए। इसलिए मैं अपने ऊपर,
अपने परिवार पर और अपने घर पर आपके पवित्र लहू की डाल लगाता हूं। हे प्रभु, आपकी स्वर्गीय सेनाएं हमें चारों ओर से घेर ले, कोई भी बुरी शक्ति हमारे भीतर प्रवेश न कर सके। हे यीशु, यदि कोई गुप्त योजना हमारे विरुद्ध बनाई जा रही है तो कृपया उसे उजागर कीजिए और तुरंत नष्ट कर दीजिए। हे प्रभु, मैं इस दोपहर में आपके पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक चाहता हूं। क्या आप इसे देंगे? कृपया मेरे जीवन में नई आग, नई रचनात्मकता और नया उत्साह भर दें। जिन क्षेत्रों में मैं ठहर गया हूं उन्हें फिर से जीवित कीजिए। जिन सपनों को मैंने खो दिया है उन्हें पुनः जागृत कीजिए। जो रास्ते बंद हो गए हैं कृपया अपने स्वर्गीय हाथ से उन्हें खोल दीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने मछुआरों के जालों को मछलियों से भर दिया था, वैसे ही कृपया मेरे हाथों को आशीषों से भर दीजिए। हे अद्भुत प्रभु, मैं उन सभी सेवकों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज दोपहर आपके नाम की घोषणा कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षा दीजिए, उन्हें आत्मिक सामर्थ्य दीजिए, उनकी हर जरूरत पूरी कीजिए ताकि वे निर्भय होकर सुसमाचार को सब तरफ फैला सकें। हे प्रभु, उनकी सेवकाई में बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो ताकि बहुत से लोग आपके पास लौट आएं। हे प्रभु यीशु, क्या आप मेरे भविष्य के प्रत्येक कदम पर अपना हाथ रखेंगे? हां प्रभु, कृपया आगे आगे चलिए। जब मैं योजना बनाऊं तो आपकी आवाज सुनाई दे। जब मैं आगे बढ़ूं तो आपकी शांति मेरा मार्गदर्शन करे। जब मैं थक जाऊं तो आपकी बाहें मुझे सहारा दें। जब मैं रोऊं तो आपकी करुणा मुझे सांत्वना दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा हो, बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, जैसा आपकी आत्मा मुझे प्रेरित कर रही है, मैं अपने घर, अपने बिजनेस और अपने कार्यों पर विशेष रूप से बरकत मांगता हूं। क्या आप अपनी बरकत की झलक मुझ पर नहीं उड़ेलेंगे? हे प्रभु, जहां कमी है वहां आपकी भरपूरी आए, जहां रुकावट है वहां प्रगति आए, जहां निराशा है वहां आशा आए। कृपया मेरे घर को ऐसा घर बना दीजिए जहां आपके प्रेम और आपकी उपस्थिति की सुगंध हर समय महकती रहे। हे प्रभु, इस दोपहर के समय मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप मेरे शेपर्ड हैं और मुझ में किसी बात की घटी न होगी। मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप मुझे हरे भरे चरागाहों में ले चलेंगे और शांत जल के पास विश्राम देंगे। हे प्रभु, मैं कर्ज के बोझ से इतना थक गया हूं, मेरी आत्मा जैसे घायल हो चुकी है और मैं हर दिन बस एक ही प्रश्न करता हूं, प्रभु अब क्या होगा? मैं ये भारी अनंत कब और कैसे चुका पाऊंगा? हे यीशु, क्या आप नहीं देखते कि कैसे ये कर्ज मेरे मन की शांति को निगल रहा है? कैसे हर दिन मेरे दिल में डर और चिंता बढ़ती जा रही है? हे प्रभु, मैं आपके सामने खुलकर रो रहा हूं। कृपया मेरी पुकार सुन लीजिए। आपने कहा है मेरे पास आओ, तुम जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हो। तो प्रभु, मैं आ गया हूं। मैं अपनी पूरी आत्मा से आपके चरणों में गिर पड़ा हूं। क्या आप अब मुझे अपने प्रेम में नहीं समेटेंगे? हे दयालु यीशु, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि अब भी मैं जीवित हूं। आप ही ने मुझे ये नई सांसें दी, ये जीवन दिया और यह आशा दी कि आप मेरे लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। क्या यह सच नहीं कि आप रेगिस्तान में अपने लोगों के लिए मन गिराते थे? क्या आपने चट्टान से जल नहीं निकाला था? तो फिर मेरे जीवन में बरकत और चमत्कार क्यों नहीं हो सकता प्रभु? हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने बिना प्रार्थना किए निर्णय लिए और उसी कारण आज मैं इस एलन के जाल में फंस गया हूं। माफ कर दीजिए प्रभु। क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? आपकी दया असीम है, आपकी करुणा अनंत है और आपका प्रेम महान है। इसलिए हे यीशु, मुझे माफ करके मेरी आर्थिक स्थिति को बहाल कर दीजिए। हे परमेश्वर, आपने वचन में कहा है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। तो क्या मैं हमेशा नीचा महसूस करता रहूं? नहीं प्रभु, मैं आज ये घोषणा करता हूं कि आप मुझे ऊंचा उठाएंगे, आप मेरे कर्ज को मिटाएंगे और मुझे स्वतंत्र करेंगे। क्या आप चमत्कार नहीं कर सकते? हां प्रभु, आप कर सकते हैं। आपने लाजर को मृतकों में से जीवित किया, तो क्या मेरा जीवन आर्थिक रूप से जीवित नहीं हो सकता? हे जीवित प्रभु, जब महीने का अंत आता है और ऊन चुकाने का समय होता है तो मेरा हृदय कांप जाता है। मैं रोते हुए आपसे कहता हूं, प्रभु अब मैं क्या करूं? यह पैसा कहां से आएगा? क्या आपको नहीं देखते? हे यीशु, आपकी आंखें सब देखती हैं, आपकी करुणा सब महसूस करती है और आपकी शक्ति हर असंभव को संभव करती है। इसलिए मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूं, प्रभु कृपया मेरी आर्थिक स्थिति में अद्भुत परिवर्तन कीजिए। हे प्रभु, मैं अपने व्यवसाय नौकरी को आपके पवित्र हाथों में देता हूं। कृपया उस पर अपनी आशीष की वर्षा कीजिए। क्या आप नई अपॉर्चुनिटीज नहीं खोल सकते? क्या आप नए ग्राहक, नए कॉन्टैक्ट और नई इनकम स्ट्रीम्स नहीं भेज सकते?
हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है आप कर सकते हैं, आप करेंगे और आप अभी इस समय कर रहे हैं। हे जीवित राजा, मेरे घर की हर एक दीवार, हर कोना, हर दरवाजा आज आपकी उपस्थिति से भर जाए। जो भी बंधन कई वर्षों से हमारे परिवार पर है, चाहे वह कर्ज का शाप हो या आर्थिक कमी, कृपया उसे अपने लहू के द्वारा तोड़ दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु? हाँ, आप अवश्य करेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देते। हे परमेश्वर, मुझे जान दीजिए कि मैं अपने धन का सही उपयोग कर सकूं। मुझे अनुशासन, समझ और डिसर्नमेंट दीजिए ताकि मैं गैर जरूरी खर्च से बच सकूं। मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं हर महीने सही प्लानिंग कर सकूं और धीरे धीरे अपना कर्ज चुका सकूं। प्रभु, यदि मेरा कोई स्टेप गलत हो तो मुझे रोक दीजिए। मुझे आपकी आवाज सुनाई दे, अब रुक जा, यह मार्ग तेरे लिए नहीं है। हे यीशु, कृपया उन सभी लोगों को आशीष दीजिए जिनसे मैंने यौन लिया है। उनके दिलों को शांत रखिए, उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें मेरे प्रति दयालु बनाइए। जब मैं उनसे बात करूं तो उनके होठों से कठोर शब्द न निकले, बल्कि करुणा और सहानुभूति की वाणी निकले। क्या आप ब्याज का बोझ कम नहीं कर सकते प्रभु? हां, आप कर सकते हैं। इसलिए मैं विश्वास से निवेदन करता हूं, हे प्रभु, अपनी कृपा से मेरे लिए फेवरेबल टर्म्स बनाए। हे प्रभु, जैसे आपने विधवा के घर में तेल की वेसल को भर दिया था, वैसे ही मेरे आर्थिक बर्तन, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा घर, मेरा व्यवसाय, इन सबको अपनी आशीषों से भर दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हां, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य सीमा से परे है और आपकी दया असीम है। हे प्रभु यीशु, मैं आज बड़ा विश्वास लेकर यह घोषणा करता हूं, मैं हर कर्ज से स्वतंत्र हूं। यीशु के नाम में मेरा प्रत्येक नुन चुक जाएगा। मैं सिर बनकर जीऊंगा, पूंछ बनकर नहीं। मैं दूसरों को आशीष देने वाला बनूंगा, न कि कर्ज लेने वाला। हां प्रभु, यह मेरा विश्वास है, यह मेरी आत्मा की पुकार है। हे प्रभु, मैं वादा करता हूं, जैसे ही आप मुझे इस कर्ज से बाहर निकालेंगे, मैं आपकी महिमा का प्रचार करूंगा। मैं गवाही दूंगा कि मेरे परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। मैं दूसरों की भी आर्थिक मदद करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमारा यीशु कैसा जीवित और शक्तिशाली परमेश्वर है। धन्यवाद हे स्वर्गीय पिता। क्या आप जानते हैं मेरे दिल में इस समय कितनी शांति है? क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आपने मेरे जीवन में चमत्कार आरंभ कर दिया है। मैं आंखों से नहीं, विश्वास से देख रहा हूं। मेरे कर्ज उतर चुके हैं, मेरी आर्थिक स्थिति बहाल हो चुकी है और मेरी झोली आशीषों से भर चुकी है। हालेलुया। हे परमेश्वर, कृपया इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना। जब शैतान मुझे डराए तो मुझे याद दिलाना, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब मैं रोऊं तो अपने दयालु हाथों से मेरे आंसू पोंछ देना, और जब मैं थक जाऊं तो अपने पवित्र हाथों से मुझे उठा लेना। हे प्रभु, मेरी यह भावपूर्ण प्रार्थना अपने सिंहासन पर स्वीकार कीजिए। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को अपने लहू से ढक लीजिए। स्वर्ग खुल जाए और ऐसी आशीषें बरसें कि रखने की जगह न रहे। मैं ये सब कुछ पूरे विश्वास और गहरे प्रेम के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवंत और विजयी नाम में मांगता हूं। आमीन।